भूतों में मानने वालों और नहीं मानने वालों में फ़र्क सिर्फ डर का होता है, पर डर तो अलग अलग कारणों से सबको लगता है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, तो किसी को इतना लगता है कि उन्हें ये डर नज़र भी आने लगता है। जब फियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है तो कौन, क्यों, क्या से बने कई सवालों को जन्म देता है, और कभी यह सिर्फ जवाब लेकर आता है, और वो जवाब ही होता है भूत। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I cast you out, unclean spirit, along with every spectre from hell, and all your fallen companions, in the name of Lord Jesus Christ. Be gone. दोस्तों, आज के दौर में टाइगर अटैक से कौन डरता है? लगभग कोई नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टाइगर हमारे आसपास है ही नहीं, और जो डरते भी हैं वो उस हद तक नहीं डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं टाइगर जैसे वाइल्ड एनिमल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें कैद कर सकते हैं, और ये डर नज़र भी आता है, यह हमें दिखता भी है, इसलिए हम सेफ फील करते हैं। पर इसके उलट अर्ली ह्यूमंस को टाइगर जैसे वाइल्ड एनिमल से कांस्टेंट फियर था, और ये डर जायज़ भी था, क्योंकि इस तरह के जानवर कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते थे बिना अपने प्रेजेंस का थोड़ा सा भी एहसास दिलाए। मगर अब टाइगर तो रहे नहीं, न इनसे लगने वाला डर, क्योंकि इस डर को हम कंट्रोल करते चले गए, कॉन्कर करते चले गए। मगर ये डर हमारे अंदर अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया, और इसी दौरान हमें लगा कि हम इस डर को एंजॉय भी करने लगे। सो एज अ रिप्लेसमेंट हमारे अंदर एक नया डर, फियर ऑफ इनविजिबल थ्रेट्स ने जन्म लिया, जिसमें आज तक हम उलझे हुए हैं। और ये इनविजिबल थ्रेट आज भी शमशान और कब्रिस्तान में आने से पहले हमारे मन में आता है। मन में मौजूद भूत कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि इस इनविजिबल फियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो हमें कंट्रोल करने लगता है। दोस्तों, अगर फियर ऑफ घोस्ट ब्रेन के एमिगडाला पार्ट, जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, इस हिस्से में किसी इरिटेटिंग एलिमेंट, जैसे किसी हॉरर मूवी को देखने के बाद, या किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद, या किसी अपने की अचानक मृत्यु के बाद ये पार्ट ट्रिगर्ड होता है, या कोई ऑलरेडी सीवियर डिप्रेस्ड है, या उसे ब्रेन ट्यूमर रहा है, इन सभी कारणोंवश अगर एमिगडाला ट्रिगर्ड होता है तो ये ओवर एक्टिव हो जाता है, और इससे इमोशन ओवरफ्लो होने लगते हैं। और इस एक्सेस इमोशनल आउटबर्स्ट से बचाने के लिए हमारे मस्तिष्क का मैकेनिज़्म हमें साया, इमेजेस या घोस्ट, जो भी हम मानते, सुनते और देखते आए हैं, दिखाने भी लगता है। कुछ लोग तो इन इमेजिनरी और डेड लोगों को अपने आसपास फील करने लगते हैं, उन्हें जीने भी लगते हैं, और इस तरह से वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इप्सोस 2019 सर्वे में 46% अमेरिकन्स ने माना कि वो घोस्ट में बिलीव करते हैं। अमेरिका, जो कि टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस कंट्री है, वहाँ के लोग जब ऐसे हैं तो हमारे देश का क्या हाल होगा, जहाँ पर आज भी लोग इतने अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग डीमंस, एविल, डेविल, राक्षस, शैतान, भूत, साया, या सिंपली पुट घोस्ट में कलेक्टिवली बिलीव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे सामान्य बोरिंग ज़िंदगी में ये कुछ असामान्य और थ्रिलिंग है। बिज़ार, स्ट्रेंज, अनएक्सप्लेन्ड, ऐसी चीज़ें हमें बहुत एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि इन चीज़ों का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता है, और जिसका कोई जवाब नहीं होता है, उसका जवाब हम ढूंढने लगते हैं, क्रिएट करने लगते हैं।
और इस प्रोसेस में साइकोलॉजी के अनुसार हम कन्फर्मेशन बायस्ड हो जाते हैं, यानी कि अपनी थ्योरी को बैक करने का एविडेंस ढूंढते हैं, न कि उसे डिबंक करने का। इसी दौरान हमारा माइंड जवाब जैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज, घोस्ट, डेमन्स क्रिएट करने लगता है। और जब हम लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं तो ये थ्योरी एक बिलीफ में बदल जाता है। Do you believe in ghosts? Yes, I do. Yes. Yeah. And I have heard a lot of stories about ghosts. Really mad stories about ghosts. So I think yes. जब ये बिलीफ इंटेंस बिलीफ में बदल जाता है तब हम मास साइकोजेनिक डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, जिससे मिलता जुलता केस उत्तराखंड के 8 लड़कियों और 2 लड़कों में देखने को मिला, जब वो एक साथ चीखने चिल्लाने लगते हैं और अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। और कभी कभी तो ये इतने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है कि लोग मृत व्यक्ति को अपने आसपास फील करने लगते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं, जैसे कि बुराड़ी इंसिडेंट में हुआ था। दरअसल बात यह है ना दोस्तों कि हमारे दिमाग को हॉरर मूवीज़, लिटरेचर, रिलीजन और तरह तरह के किस्से कहानियों में मौजूद भूतों के अलग अलग इमेजेस से इतना फीड कर दिया गया है कि ये डर, ये भूतों की छवि हमारे सबकॉन्शियस में डीपली रूटेड है। और ये डर समय समय पर हमारे लाइफ सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड, स्टेट ऑफ माइंड, इनके अकॉर्डिंग भूतिया आकृति में नज़र भी आता है। इसलिए तो हमें बदसूरत और खूबसूरत भूत से लेकर बिना सर पैर के भूत भी नज़र आते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि इतने सारे घोस्ट हंटर्स में से घोस्ट उन्हें ही मिलता है जो भूतों के कॉन्सेप्ट पर ऑलरेडी बिलीव करते हैं, और जो नहीं करते हैं उन्हें चूहे बिल्ली के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यह कुछ साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेटेड परसेप्शन जैसा नहीं है जो ये कहता है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जैसे अफवाह उड़ी कि किसी जगह भूत है तो लोग वहाँ भूत देखना स्टार्ट भी कर देते हैं, क्योंकि लोग उस जगह पर एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ भूत की एक ख़ास आकृति अपने दिमाग में लेकर जाते हैं, और इस तरह से रैंडम प्लेसेस हॉन्टेड हो जाते हैं। पर बात यह आती है ना कि भूतों जैसे नॉनसेंस कॉन्सेप्ट आए कहाँ से? क्या कभी वाकई किसी ने सचमुच में भूत देखा, या फिर ये उसके दिमाग का इमेजिनेशन था और उस इमेजिनेशन को हम किस्से कहानियों के तौर पर इंजॉय करने लगे हों, बिना इस बात की परवाह किए कि यह रियल है या फेक, जैसा हम आज हॉरर मूवीज़ को देखकर करते हैं। फिर एक वक्त के बाद ये इंजॉयमेंट हमारे रिलीजियस फेथ के साथ एडजस्ट करते गया हो। फिर भी ये पता लगाना कि पहले भूत आए या भूतों का डर ठीक वैसा ही है जैसे ये पता लगाना कि पहले मुर्गी आई या उसका अंडा। दोस्तों, हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इतना स्मार्ट होते हुए भी इतना बेवकूफ़ है कि यह खुद के भ्रम से खुद ही डर जाता है। जैसे हॉरर मूवीज़ देखते समय हमें पता है कि यह फेक है, फिर भी हम डरते हैं। बेटर अलाइव दैन टू बी सॉरी के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता है हमारा ब्रेन। थ्रेट रियल हो या फेक, हमारे सेंसेस हमारे ब्रेन के ऑर्डर पर हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं, क्योंकि डर हमारी नस नस में बसा हुआ है। फिर भी हम डरने के लिए सिनेमा हॉल्स जाते हैं, यह जानते हुए कि भूत हमारे आसपास हो सकते हैं, हमारे बीच हो सकते हैं, या फिर हम में से कोई हो सकता है।